हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टीचिंग क्लासेस विद नीलम में। फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हिस्ट्री सब्जेक्ट के हैं, इकाई फर्स्ट से स्टार्ट किए गए हैं। भारतीय प्रागैतिहासिक संस्कृतियों की प्रमुख विशेषताओं से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। फ्रेंड्स, कहते हैं कि सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। वो कहते हैं ना कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते। असफल तो वो हैं जो घर से निकलते ही नहीं हैं। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं फ्रेंड्स, भारतीय प्रागैतिहासिक काल का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू है और आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर का जो पूछा गया प्रश्न है। कहा जा रहा है इसमें प्रश्न में कि वह लक्षण जो नवपाषाण काल की विशिष्टता नहीं है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, घर्षक और पॉलिश युक्त उपकरण। नंबर बी, मध्य उपकरण कुल्हाड़ी। ऑप्शन नंबर सी, पिछले युगों की तुलना में मृदभांड निर्माण कला में उल्लेखनीय प्रगति। ऑप्शन नंबर डी, अन्न पर बढ़ती निर्भरता। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य उपकरण कुल्हाड़ी। जो नवपाषाण काल की विशिष्टता नहीं है वो है मध्य उपकरण, नवपाषाण काल की विशिष्टता नहीं है मध्य उपकरण कुल्हाड़ी। जो नवपाषाण काल है इसकी अनेकों विशेषताएं हैं। हम आगे इसी क्रम में देखते हैं। इसकी व्याख्या बताई गई है कि नवपाषाण काल में मानव प्रौद्योगिकी के विकास की एक अवधि थी, जिसकी शुरुआत मध्य पूर्व 95 ईस्वी के आसपास हुई। इसकी विशेषता है घर्षण एवं पॉलिश युक्त उपकरण, पिछले युगों की तुलना में मृदभांड निर्माण कला में उल्लेखनीय वृद्धि, अन्न पर बढ़ती निर्भरता, पशुओं को पालना, कृषि कार्य करना, एक स्थान पर टिककर जीवन बिताने के आधार, ग्राम समुदायों की शुरुआत इत्यादि रही है। मुख्य उपकरण कुल्हाड़ी को ही नहीं माना जा सकता। क्यों? क्योंकि कुल्हाड़ी का प्रयोग इससे पहले पुरापाषाण काल में भी हो रहा था, तो इसका मुख्य उपकरण कुल्हाड़ी ही नहीं है। इससे पहले भी पुरापाषाण काल में कुल्हाड़ी का प्रयोग होता रहा है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में पुरापाषाण काल के विषय में असत्य है? तो पुरापाषाण कालीन स्थल समस्त भारत से मिले हैं। पुरापाषाण कालीन स्थल गंगा और सिंधु के कछारों से हैं, सर्वाधिक संख्या में मिले हुए हैं। पुरापाषाण कालीन स्थल मारवाड़ और मेवाड़ से प्राप्त हुए हैं, या पुरापाषाण कालीन स्थल डिंडवाना में सांघी तालाब से पूर्व पुरापाषाण कालीन से उत्तर पुरापाषाण कालीन सामग्री के स्तर से मिले हैं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिंडवाना में सांघी तालाब से पूर्व पाषाण कालीन से उत्तर पुरापाषाण कालीन सामग्री के स्तर मिले हैं। वर्तमान राजस्थान के नागौर जिले में स्थित सिंधी तालाब से केवल पूर्व पुरापाषाण कालीन सामग्री के स्तर मिले हैं। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसके नेतृत्व में एएसआई द्वारा भारत में सर्वप्रथम उत्खनन आरंभ किया गया? जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम, मार्टिमर व्हीलर, एचडी संकालिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर कनिंघम। एएसआई द्वारा भारत में सर्वप्रथम अलेक्जेंडर कनिंघम ने उत्खनन आरंभ करवाया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सांस्कृतिक विरासतों के पुरातात्विक अनुसंधान तथा संरक्षण के लिए संगठन है और इसका प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों का रखरखाव करना है एवं इसकी स्थापना 1861 ईस्वी में की गई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो एएसआई का मुख्यालय कहाँ पे है?
नई दिल्ली में, और स्थापना कहाँ कब की गई, तो 1861 ईस्वी में। फ्रेंड्स, हम अगला प्रश्न देखते हैं। उपकरणों की खोज तथा नियोलिथिक युग में उनके कार्यान्वयन की जानकारी देने वाले रहे कौन थे? ले मेजुरायर। ले मेजुरायर के बारे में क्या कहा गया है कि 1860 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित टोंस नदी घाटी में पॉलिश डॉर सेल्ट प्राप्त नवपाषाण काल की खोज की घिसाई द्वार, चोंचदार तथा पालिशदार औजारों के उपयोग से नवपाषाण काल लगा था। आगे देखते हैं। मेसोलिथिक युग से संबंधित इनमें से कौन सा बयान गलत है? यह मेसोलिथिक तथा नियोलिथिक युग के बीच की संक्रमण अवधि रही है। वे गाय, कुत्ते, बैल, बकरी जैसे जानवरों को पालना आरंभ करते थे। मेसोलिथिक युग के उपकरणों की गुण विशेषता लघु पाषाण युक्त थे। सन 1867 में कार्लाइल ने विंध्य के चट्टानी आवासों से माइक्रोलिथ्स को पहली बार खोजा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। यह मेसोलिथिक तथा नियोलिथिक युग के बीच की संक्रमण अवधि रही है। मेसोलिथिक युग अर्थात मध्य पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल एवं नवपाषाण काल नियोलिथिक युग के मध्य के संक्रमण काल को माना जाता है। मध्य काल को लगभग 9000 ईसा पूर्व के आसपास रखा जाता है और यह कालखंड 10,000 ईसा पूर्व के आसपास हिमयुग के अंत पश्चात जलवायु में परिवर्तन के प्रारंभ के बाद के कालखंड के रूप में देखा जाता है एवं इस युग में पशुपालन का आरंभ प्रमुख विशेषता माना जाता है, जिसके साक्ष्य आदमगढ़ एवं बागोर से प्राप्त हुए हैं। तो मेसोलिथिक युग से संबंधित इनमें से बयान कौन सा गलत है? ए वाला गलत है, बाकी ये 3 सही हैं। वे गाय, कुत्ते, बैल, बकरी जैसे जानवरों को पालना आरंभ किए। मेसोलिथिक युग के उपकरणों की गुण विशेषता लघु पाषाण युक्त थे और सन 1867 में कार्लाइल ने विंध्य के चट्टानी आवासों से माइक्रोलिथ्स को पहली बार खोज किया था। आगे देखते हैं। भारत के नियोलिथिक स्थिरीकरण की तिथि क्या है? 8000 बिफोर क्राइस्ट, 6000 बिफोर क्राइस्ट, 7000 बिफोर क्राइस्ट या उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। विश्व स्तरीय संदर्भ में नवपाषाण युग जहां 9000 ईसा पूर्व से प्रारंभ माना जाता है, वहीं भारतीय उपमहाद्वीप में मेहरगढ़ से प्राप्त नवपाषाणिक बस्ती का कालक्रम 7000 ईसा पूर्व रखा गया है और इसी आधार पर भारत में नवपाषाणिक स्थिरीकरण की तिथि 7000 ईसा पूर्व मानी जाती है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सांभर प्रदेश के लवण सरोवर में पाए जाने वाले संग्रहों के कृषि योग्य बनाने की सूचना लगभग इस अवधि की है। ऑप्शन नंबर ए 7000 से 6000 बीसी, 6900 से 5900 बीसी, 4000 से 3000 बीसी और 10000 से 9000 बीसी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7000 से 6000 बीसी। राजस्थान के पुराने नमक झील सांभर के जमावों के अध्ययन से प्रतीत होता है कि लगभग 7000 से 6000 ईसा पूर्व के आसपास पौधे लगाए जाते थे एवं कृषि कार्य प्रारंभ हो चुका था। तो कहाँ से ये साक्ष्य मिलता है? राजस्थान के नमक का मतलब कि खारी झील है सांभर झील। यहाँ से इनके आसपास के जमावों के अध्ययन से पता चलता है कि यहाँ पर पौधे लगाए जाते थे एवं कृषि कार्य आरंभ हो चुका था। फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस नियोलिथिक प्रदेश में हड्डियों से बनाए गए उपकरण और औजार अबाधित रूप में दिखाई पड़ने लगे थे? बुर्जहोम, चिरांद, इलाहाबाद, मेहरगढ़। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
पहला एवं दूसरा दोनों, बुर्जहोम एवं चिरांद दोनों जगहों से। कश्मीर की नवपाषाणिक संस्कृति की कई विशेषताएं हैं, जैसे गर्तावास, मृदभांड की विविधता एवं पत्थरों के साथ साथ हड्डी के तरह तरह के औजार। इसी तरह पटना के निकट चिरांद भी गंगा घाटी में एक स्थान है जहां से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, और इस तरह कश्मीर के बुर्जहोम, गुफ कराल जैसे स्थानों के साथ साथ चिरांद से भी हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो हम अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। चालकोलिथिक अर्थशास्त्र क्या था? चालकोलिथिक अर्थशास्त्र क्या था? तो ये ग्रामीण है, खानाबदोश या पशुचरण है, अनिर्धारित है, नगरीय है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। कहते हैं चालकोलिथिक अथवा ताम्रपाषाण काल की संस्कृतियों में मानव पत्थर एवं तांबे के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग करते थे। ताम्रपाषाणिक संस्कृति के लोगों का आर्थिक आधार ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित था, जो पहाड़ी एवं नदी क्षेत्रों में देश के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था। हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। डोलमेंस इस शब्द का तात्पर्य क्या है? डोलमेंस शब्द का तात्पर्य क्या है? हड्डी और लकड़ी द्वारा उपकरण बनाना, चाक पर निर्मित मिट्टी के बर्तन, इतिहास पूर्व की चित्रकलाएं या गड़े हुए मुर्दों पर निर्मित समाधियां। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। डोलमेंस शब्द का तात्पर्य गड़े हुए मुर्दों पर निर्मित समाधियां हैं। क्या? गड़े हुए मुर्दों पर निर्मित समाधियां। आगे देखते हैं, निश्चित कथन ए, नियोलिथिक लोग पहाड़ी प्रदेशों से दूर अपने रहने के ठिकाने बना चुके थे। इसका कारण आर कहता है कि नियोलिथिक लोग पत्थर से बने उपकरण और शस्त्र पर पूरी तरह से निर्भर थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही विवरण है। बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए का विवरण नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए सही है लेकिन आर गलत है। कैसे? नियोलिथिक काल में मानव खाद्य उत्पादन एवं कृषि कर्म से जुड़ चुका था। नियोलिथिक काल में जो मानव है वो खाद्य उत्पादन एवं कृषि कर्म से जुड़ चुका था, अतः इस काल तक का मानव पहाड़ी प्रदेशों से दूर निवास स्थल बनाने लगा था। कृषि कार्य एवं उत्पादन प्रक्रिया के विकास के कारण प्रस्तर औजारों की निर्भरता में कुछ कमी आई थी, यद्यपि पत्थरों का प्रयोग इस काल में भी हो रहा था। मतलब कि जो औजार हैं वो धातुओं के बनने लगे थे, लेकिन पूरी तरीके से वो नहीं निर्भर थे। पत्थर और इससे शस्त्र से पूरी तरह से नहीं निर्भर थे लेकिन पूर्ण रूप से इसी पर निर्भर नहीं थे। अगला प्रश्न देखते हैं, इसकी व्याख्या है। पहले बता दिया गया कि नियोलिथिक काल में जो मानव खाद्य उत्पादन एवं कृषि कर्म से ये जुड़ गया था, इसी काल तक मानव पहाड़ी प्रदेशों से दूर निवास स्थल बनाने लगा था एवं कृषि कार्य उत्पादन प्रक्रिया के विकास के कारण प्रस्तर औजारों यानी पत्थर के औजारों की निर्भरता में कुछ कमी आई थी। लेकिन पत्थरों का प्रयोग इस काल में भी चल रहा था, ये नहीं कि पत्थरों का प्रयोग बंद हो गया हो। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। आदिम मानव द्वारा सीखा गया पहला विषय है चक्र का निर्माण, पशुओं को पालना, व्यवस्थित जीवन निर्वहन करना, आग को तैयार करना। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, पशुओं को पालना। आदिम मानव का सीखा गया पहला कार्य क्या है? पशुओं को पालना। और वो सबसे पहले कौन से पशु को पाला था? कुत्ता को। कौन सा पशु पाला था? पालतू पशु कौन सा बनाया था? कुत्ता को। तो पशुपालन का आरंभ मध्य पाषाण काल से ही माना जाता है, जबकि शेष अन्य विवरण नवपाषाण काल से संबंधित हैं। चाक का निर्माण नवपाषाण काल में हुआ, व्यवस्थित जीवन निर्वहन नवपाषाण काल में हुआ, आग को तैयार करना नवपाषाण काल में हुआ। लेकिन जो पशु है, पशु में मेन क्या? कुत्ता। कुत्ते को जो मनुष्य है ये मध्य पाषाण काल में ही पालने लगा था। क्यों? क्योंकि उसको शिकार करने के लिए थोड़ी आसानी होती थी। होमोसेपियंस से जातीय रूप में भिन्न आरंभिक मानवनुमा जीवी को सामान्यतः कहते थे होमोनिड कहते थे।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, होमोनिड। मानव जैसे प्राणी अर्थात आरंभिक प्राणी जिनसे मानव का विकास हुआ होमोनिड कहलाते थे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल राख के टीले के लिए जाना जाता है? गुफकराल, सेन्यूर, पल्लवाय, चिरांद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दक्षिण भारतीय नवपाषाणिक बस्तियों की मुख्य विशेषताओं में एक राख के टीले हैं। दक्षिण भारत के पलवाय, आंध्र प्रदेश उतनूर, आंध्र प्रदेश पिकलीहल, ब्रह्मगिरी, मास्की कर्नाटक में आदि स्थलों से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पल्लवाय। आगे देखते हैं, नवपाषाणिक स्थलों को चिन्हित कीजिए जहां से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। चावल की खेती के प्रमाण कहाँ कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए कहता है कोल्डिहवा से, उतनूर से, महागढ़ा से, मेहरगढ़ से। तो इसमें एक और दो, एक और चार, दो और चार, एक और तीन। तो क्या आंसर इसका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, एक और तीन, कोल्डिहवा और महागढ़ा से। बेलन घाटी क्षेत्र अवस्थित नवपाषाणिक स्थल कोल्डिहवा एवं महागढ़ा से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किस क्षेत्र में नवपाषाण युगीन मानव भूमिगत गड्ढों में रहता था? गर्तावास बनाकर कहाँ पे रहता था मानव? कर्नाटक में, असम में, कश्मीर में, मध्य प्रदेश में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कश्मीर में। कश्मीर क्षेत्र के नवपाषाणिक स्थलों बुर्जहोम एवं गुफकराल से गर्तावास का साक्ष्य मिला है। कहाँ कहाँ से? बुर्जहोम एवं गुफकराल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागोर से प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। चमकदार प्रस्तर उपकरण के, चौक से बनी पॉटरी के, पालतू जानवरों के, जुते हुए खेत की। तो किसका प्रमाण मिला है? पालतू जानवरों का। मेसोलिथिक युग अर्थात मध्य पाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल एवं नवपाषाण काल के मध्य के संक्रमण काल को माना जाता है। मध्य पाषाण काल को लगभग 9000 ईसा पूर्व के आसपास रखा जाता है और यह कालखंड 10,000 ईसा पूर्व के आसपास हिम युग के अंत के पश्चात जलवायु में परिवर्तन के प्रारंभ के बाद के कालखंड के रूप में देखा जाता है और इस युग में पशुपालन का आरंभ प्रमुख विशेषता माना जाता है, जिसके साक्ष्य आदमगढ़ एवं बागोर से प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं, भारत में प्राचीनतम ऐतिहासिक खगोलविद कौन थे? वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, चरक, आर्यभट्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्यभट्ट। भारत में प्राचीनतम ऐतिहासिक खगोलविद आर्यभट्ट थे। 5वीं शताब्दी में सर्वप्रथम इन्होंने ही बताया कि पृथ्वी गोल है और वो अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। आर्यभट्ट ने कब? 5वीं सदी में क्या बता दिया? उन्होंने बता दिया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। और आज पश्चिमी देश क्या कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ था क्या? सारा ज्ञान तो हमारे यहाँ से ले गए, लेकिन वो लोग बताते क्या है कि तुम्हारे यहाँ था ही क्या। आगे हम देखते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? वह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम महानिदेशक थे। उन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। उन्होंने लॉर्ड कर्जन के प्राचीन भारतीय धरोहरों के संरक्षण कार्य को आगे बढ़ाया। उनके कार्यकाल में हड़प्पा की खुदाई हुई थी। इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो गलत बताना है, सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन के प्राचीन धरोहरों के संरक्षण कार्य को आगे बढ़ाए, ये गलत है। अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम महानिदेशक थे। उन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है और इन्हीं के कार्यकाल में हड़प्पा की खुदाई हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है।
यह किसका कथन है? जॉन मार्शल का, विंसेंट स्मिथ का, D.R. भंडारकर का या राहुल सांकृत्यायन का? तो आंसर नंबर डी, राहुल सांकृत्यायन का कथन है कि पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है। पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है, यह कथन राहुल सांकृत्यायन का है। राहुल सांकृत्यायन, जिन्हें महापंडित की उपाधि दी जाती है, हिंदी के एक प्रमुख साहित्यकार थे तथा एक प्रतिष्ठित बहुभाषाविद थे। तो फ्रेंड्स, बताना आपको क्लास कैसी लगी, कमेंट में अपने विचार ज़रूर प्रस्तुत करें और इस वीडियो को कंटिन्यू किया जाए, अपने कमेंट करके ज़रूर बताना। UGC नेट की सफलता के लिए हमसे जुड़ना ना भूलें। प्राचीन इतिहास विषय की तैयारी कराई जाती है, जिसमें तीनों ही प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन एवं आधुनिक भारत का इतिहास आ जाता है। तो जो पहल शुरू की गई है, इसके अकॉर्डिंग आपको सटीक रणनीति तैयार करवाई जाएगी। परीक्षा पास करने के लिए एक सटीक रणनीति बताई जाएगी और यह जो क्लासें स्टार्ट की गई हैं, ये चैप्टर वाइज होंगी। तो क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।